नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात राजनीति की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग को लेकर इतनी सियासी कसरत क्यों हो रही है। पहले कांग्रेस ने यहां संभागीय सम्मेलन किया, फिर अमित शाह दुर्ग आए और अब कांग्रेस यहां प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे और सरकारी कर्मचारियों के अवकाश से जुड़े दिलचस्प आंकड़ों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बात नैप यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी करेंगे। बताएंगे आपको कि अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपके बच्चों की उम्र 6 साल से कुछ कम है तो क्यों आपको उसे फिर से यूकेजी में पढ़ाना होगा या फिर 1 साल उसे घर पर बैठाना होगा। आखिर बच्चों को क्यों पहली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, क्या है नियमों का पेंच, ये सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद यहां कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों में दबदबा बरकरार रखने और जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस अब इस संभाग के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। यह रिपोर्ट आप देखिए। शाह के दौरे के बाद दुर्ग में कांग्रेस की कसरत। दुर्ग बचाने के लिए कांग्रेस को करनी पड़ेगी मशक्कत। जी हां, अमित शाह के दौरे के बाद दुर्ग में कांग्रेस की सियासी कसरत भी शुरू हो गई है। इस संभाग की विधानसभा सीटों में दबदबा बरकरार रखने और जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर 26 जून से शुरू होने जा रहा है। दुर्ग संभाग की 17 और अभनपुर सीट समेत 18 विधानसभाओं में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। पदाधिकारियों को दिए जाने वाली इस प्रशिक्षण की रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी है। शिविर में विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि गुरुवार यानी 22 जून को दुर्ग में अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर लिया था और यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ऐसे में प्रशिक्षण शिविर के दौरान शाह के इस बयान के जवाब में केंद्र सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाने का टास्क भी दिया जा सकता है। बहरहाल कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के शेड्यूल की बात करें तो 26 जून को डौंडी लोहारा, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, नवागढ़, कवर्धा और अभनपुर का शिविर लगेगा। इसके बाद 27 जून को साजा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर में शिविर लगेगा। इसके बाद 28 जून को संजारी, बालोद, गुंडरदेही, दुर्ग शहर, अहिवारा, बेमेतरा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण शिविर होगा। देखिए, गढ़ तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, न सिर्फ सुरक्षित है, अभेद है। हमारी सांगठनिक प्रक्रिया है और आने वाले चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी तक हमने निचले स्तर की बूथ कमेटियों का गठन कर लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 5 संभाग में हर बूथ कमेटी में फोन कर करके उसका भौतिक सत्यापन कर चुके हैं। उसके बाद 5 संभागों का संभागीय सम्मेलन हो चुका है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद में हम बूथ लेवल के जो हमारे बूथ पदाधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। साथ ही इसी महीने के अंत में हम बूथ चलो अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे 10,000 से अधिक पदाधिकारी लगभग 23,000 बूथों तक जाके एक बूथ कमेटियों की बैठक लेंगे। माननीय अमित शाह जी की जनसभा में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा, लोग इतने नारे लगा रहे थे कि अमित शाह जी को बोलना पड़ा कि मुझे बोलने दीजिए प्लीज। उससे कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। अब कांग्रेस चाहे प्रशिक्षण शिविर कर ले या कोई और अन्य संगठन की गतिविधि कर ले, भारतीय जनता पार्टी ही हर संभाग में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी पहले अपने संगठन को संभाल ले, जहां पर पहले प्रदेश अध्यक्ष जी एक नियुक्ति का आदेश करते हैं,
उसके बाद प्रदेश प्रभारी उसे रद्द करती हैं और फिर से प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, ये नियुक्तियां बनी रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के 6 मंत्री यानी आधी कैबिनेट दुर्ग संभाग से ही है। ऐसे में अमित शाह के दुर्ग दौरे के मायने और दुर्ग को साधने की कवायद को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि दुर्ग हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। दुर्ग में जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और राज्य में भूपेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक फेहरिस्त गिनाकर जिस तरह से गए हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत हुए विधानसभावार एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दुर्ग संभाग में 2018 के चुनाव को छोड़ दें तो मुकाबला हमेशा करीब ही रहा है, क्योंकि 2003 में दुर्ग संभाग की 18 सीटों में बीजेपी 10 और कांग्रेस 8 सीटों पर जीती। 2008 में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी 13 और कांग्रेस 7 सीटों पर जीती। 2013 में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी 11 और कांग्रेस 9 सीटों पर जीती। लेकिन 2018 में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 2 और कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली। इसके साथ ही दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो 1996 से 2009 तक ये लगातार बीजेपी के पास रही। दुर्ग लोकसभा सीट से 2014 में कांग्रेस और 2019 में बीजेपी को जीत मिली। तो कुल मिलाकर 2018 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों का यहां जनाधार रहा है। यही वजह है कि 2023 में कांग्रेस जहां 2018 के प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, तो वहीं बीजेपी भी दुर्ग में कांग्रेस के दुर्ग को ध्वस्त करने की कोशिश में है, जिससे सीटों के मामले में अपने अंगणित को सुधारा जा सके। पहले अमित शाह का दुर्ग दौरा और अब कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी में केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे हो रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया है। उसके ठीक बाद अब कांग्रेस पार्टी 26 जून से सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शाह के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ बचाने में जुट गई है? तो इस सवाल के जवाब में राजनीतिक दलों के अलग अलग तर्क सामने आते हैं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की तैयारियों से कांग्रेस अब घबरा गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का किला और कांग्रेस का गढ़ दुर्ग हमेशा से सुरक्षित था और आगे भी सुरक्षित रहेगा। रही बात आगे की तैयारियों की, तो उसको लेकर चुनावी तैयारियां पार्टी की लगातार चलती रहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद